हेलो बच्चों, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग हो? तो आज आपका मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट होने वाला है। एनसीईआरटी जो कि न्यू एनसीईआरटी जो आपका वही आपका शुरू होने वाला है। तो जो आपका एनसीईआरटी का जो बुक चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये वीडियो बच्चों 1.1 एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 1 का एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो बच्चे चाहते कि एनसीईआरटी को पढ़ें, बेहतर करें और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल एनसीईआरटी से पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बिना बकवास किए शुरू करते क्लास को। ये चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ओके, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो डाला गया है, आप जरूर देख सकते हैं। बट यहाँ पे इस चैप्टर को एनसीईआरटी को जो 1.1 को हमें प्रश्नावली को पढ़ना है एकदम आसान भाषा में, कोई भी गड़बड़ नहीं, एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा हर एक बच्चों को। बस डेडिकेशन बना के पूरी वीडियो को देखिए और पूरा इस लेक्चर को, इस टॉपिक को खत्म कर लीजिए। जब ये खत्म होगा तो इसका फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। ओके, शुरू करते हैं क्लास को। अगर आप हमारे चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। और फिर जो है एप्लीकेशन में बैच जुड़ना है, अगर किसी प्रकार के पेड कोर्स में जुड़ना है तो नंबर पे कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, शुरू करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब वगैरह शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इस पर कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा? वाइट और पिंक भी ठीक लग रहा है ना? पिंक नहीं, ये भी ठीक लग रहा है। चलो ये भी अच्छा लग रहा। कोई भी कलर को लेते हैं, ये भी मस्त लग रहा, ग्रीन अच्छा लग रहा ज़्यादा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1। क्लियर है? सब ठीक ठाक दिख रहा है? देखिए बच्चों 1.1 जो प्रश्नावली, इसको पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, 5-6 क्वेश्चन है, सबको अच्छे समझेंगे, एकदम आराम से समझेंगे। ठीक है, एकदम भाई समझ के पढ़िए, एज ए गुरु, एज ए टीचर, एज ए भाई, जो समझना समझो, बस पढ़ो ध्यान से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, एक नया आ गया शब्द आ गया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब ये जो संख्या 5 जो सवाल जो दिया हुआ है उनको अभाज्य गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है, तोड़ना है। ठीक है ना। चलिए तो 1 बाय 1 करके बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया? 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करना, हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से 2 से काटेंगे 70 हो जाएगा। ये तो आपको आता है ना? यस, जिसको बोलते हैं फैक्टर करना, अभाज्य गुणनखंड करना। 2 से काटेंगे 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे काटेंगे 5 से, 7 5 35 आ गया। ठीक है ना। अब हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए कौन कौन आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2। तो 2 कितना बार आया, इसको शॉर्ट में लिख देंगे। 2 कितना बार आया? 2 आया 2 बार। तो पावर यहाँ पे 2 कर देंगे और 5 है और 7 है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कोई दिक्कत तो नहीं। यहीं पे हमारा दूसरा जगह बाकी है, यहाँ पे बना लेते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है ना। दूसरा सवाल को हम लोग हल करते हैं। आइए सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया? 156। तो ऐसे ही सेम करने 156 को हमें क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आ गया जो मैंने बताया है? कमेंट वगैरह कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, 156 को तोड़ेंगे बच्चों। तो 2 से करेंगे 2 7 14, 2 8 16। ठीक है ना। फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 9 18। ये कटेगा 3 से, 13 3 39, 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है हमें? अब इसको हमको लिख देना है भाई। ओके चलिए लिख देते हैं। तो लिख देते हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर नीचे कर लिख देते हैं। देखिए 2 कितना बार आया? 1 2 आया 2 बार। 3 एक बार है, 13 है, 3 गुना 13, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को समझ आ रहा? चलिए अब अगला जो है हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए
अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे हम लिखे मिटाएंगे फिर आगे बनाएंगे। देखिए ये आपका पहला रहा 1 2। अब यहाँ पे आगे बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट कर लेगा नहीं, ये करते हैं येलो भी ठीक है ना, येलो भी मस्त है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखें। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है 38 25, ठीक है ना, इसको बनाते हैं 38 25। तो काटते हैं, देखिए पहले 5 से काटिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 7 35, बचेगा कितना 3 बचेगा, 5 6 30, 5 कम 5, 5 7 35, 36 7 38 है ना, 5 36, अब 5 5 25 बचेगा, सॉरी देखो 5 5 7 35 हुआ, 3 बचेगा 32 होगा, 5 36 और 2 बचेगा, 5 5 25। फिर काटेंगे 5 से, 5 कम 5 16 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये कितना से कटेगा भाई है ना, 5 सॉरी मैं बोल दे 5 कम 5 हुआ तो 2 बचेगा ना, 26 हो जाएगा, 5 5 25, 5 5 25 होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है 26, हाँ ठीक है 26 25 कटेगा 5। अब कटेंगे यहाँ पे 3 से, कटेगा ना 5 1 6 हाँ 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 कम 3, फिर कटेगा 17 3 51, ये कट गया। तो आपको काटना है, जैसे भी करके आप काट दीजिए। ओके तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 2 कितना बार आया, 2 तो नहीं आया, 3 है। पहले छोटा नंबर लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। तो पहले 3 आया, कितना बार 3 आया 2 बार, 3 लिखेंगे 2 बार। 5 कितना बार आया 2 बार आया, तो लिखेंगे 5, 5 लिखेंगे और क्या हो जाएगा लास्ट में कितना 17 है ना, 17 लास्ट में लिखेंगे 17, सही जवाब, ठीक है ना। तो आपको ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है सबको, समझ आ गया। चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ पे, ये है चौथा, ये पिंक दिख रहा, पिंक नहीं दिख, येलो ठीक है, येलो ठीक है। चलो चौथा है 5005, 5005 इसको बनाना है भाई। ओके तो पहले 5 से काटेंगे, 5 कम 5 0 0, 5 कम 5, आपको जैसे मर्जी उसे काटिए, लेकिन सब अभाज्य संख्या से ही काटना है। ऐसे नहीं कि 4 से काट देंगे, 10 से, आभाज्य संख्या से काट लेंगे, 2 से, चाहे 3 से, चाहे 5, चाहे 7, चाहे 5, चाहे 7, चाहे 9, चाहे 9 नहीं, हाँ 3 से तो कट जाएगा, तो 9 से करने 11, मतलब आभाज्य संख्या से काटना ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा इजी रहेगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा गुणनखंड आभाज्य संख्या काटना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल में ही बोल रहा है बाबू अभाज्य गुणनखंड का, यानी कि आभाज्य संख्या से इसको काटें। तो हमको 2 से काटना, लेकिन 4 से नहीं काटना है, 6 से नहीं काटना है, 10 से नहीं काटना है, ठीक है ना। अब करते हैं, ये देखिए 11 से कटेगा, 11 9 99, 11 कम 11, 7 13 से 91, देखो सब यहाँ पे आभाज्य संख्या, तो लिखेंगे इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, देखिए जो भी लिख दीजिए, 5 तो एक ही बार है, 5 गुना, मतलब एक सीक्वेंस टाइप से लिखेंगे, मतलब पहले छोटी संख्या फिर बड़ी, फिर ऐसे करके लिखेंगे। यहाँ पर जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और वैसे भी आप अगर उल्टा पुल्टा भी लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आप 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13 भी लिख दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके चलिए एक क्वेश्चन और बच गया ना, एक क्वेश्चन को और लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और लेते, ब्लैक कैसे दिखेगा, ब्लैक नहीं दिख रहा, चलिए। तो ये हो गया, 4 तक हो गया। पांचवा क्वेश्चन 7429, ठीक है, इसको करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं भाई। तो यहाँ तो देख रहे हैं 3 से काट लीजिए पहले, 9 लास्ट में तो कट सकता है 3 से, है ना। 9 2 11 4 15, 15 7 22, 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये लगता है बड़ा संख्या से कटेगा मेरे ख्याल से। ये मैं बना रहा था, मैं देख रहा था, 17 से काटिए पहले, 17 से, एक मिनट, अरे भाई हाँ पहले 17 से काटिए। तो 17 से काटेंगे, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 5 55, 17 3 51, 17 चौक 68, है ना। देखिए इसको ना ऐसे डिवाइड कर दीजिए आप,
यहाँ पता है 17 से कटेगा। कुछ देखो एनसीईआरटी का कुछ ऐसा प्रश्न है ना जो कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में होता क्या ना कि भाई डायरेक्ट किताब वाला ही प्रश्न दे देता है, डायरेक्ट किताब वाला प्रश्न। तो कुछ ऐसा प्रश्न है जिसको बनाते बनाते दिमाग में सेव हो जाएगा, हर बार काट करने की जरूरत नहीं है, आप बनाइएगा सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर बनाते हो तो 17 करेगा तो 437 में कट जाएगा, 437 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड कर देंगे, फिर काटेंगे 19 से कटेगा, ठीक है ना। तो 23 बार में कट जाएगा। क्लियर है? इसको आप लोग काट लीजिएगा। अब लिखेंगे इसलिए 17 74 29 का नीचे लिखते हैं, नीचे जगह है 74 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया तो लिख देंगे 17 गुना 19 गुना 23, ये आपका आंसर हो गया हर हाल में। वैसे आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये 2 नंबर भी प्रश्न भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। दे देगा कि इसका, ये तो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा ये वाला, दे देगा कि इसका कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए अगर बोला कितने अभाज्य गुणनखंड, अब यहाँ पे एक सवाल समझते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा, ये देखिए अगर बोला कितने अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 कितने हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है एमसीक्यू कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड, कितना पीस है। तो देखिए 1 2 3 4, एक हो गया ऐसा क्वेश्चन। एक दूसरा पूछता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा। तीसरा सवाल ऐसे पूछता है जैसे ये बनाइए, दिया रहेगा क्वेश्चन, अब बोलेगा कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड आया उसका 3 का घात बताइए, 3 का घात कितना है, तो बोलिए 3 का घात कितना है, 2 है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो बताया हूं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। चैप्टर, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं कि पूर्णांगों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या बोल रहा, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ गुना एचसीएफ होता है। अच्छा जांच भी करना है, चलिए जांच करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं, सोल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन 26 और 91 बनाना है ना, तो पहले क्या करेंगे, पहले एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड से ही करके निकालेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। तो 26 को पहले काटेंगे यहाँ से, 13 दूनी 26, और नहीं होगा कुछ। 91 को काटेंगे, 91 को तोड़ेंगे, ये टूटे कितना से 13 से 91 ना, 13 से 91 7 से कट गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझिए कैसे बनाना हमको है। देखिए 26 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 गुना 13 आया। क्लियर। 91 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 गुना 13 आया। अब यहाँ पे हमको बताना है बाबू HCF कितना है और इसका LCM कितना है, ठीक है। HCF कितना है और इसका LCM कितना है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट है ना, कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है जो सबको काट देगा, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए जो कॉमन हो रहा है, इतना समझिए मोटा मोटी जो संख्या कॉमन हो रहा है। तो देखिए 13 13 दोनों में है, ये कॉमन हो गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो 13 हो गया इसका HCF। अब आते बात एलसीएम की बात आते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखो जो कॉमन हुआ उसको तो पहले लिख लेंगे, यानी कि देखो 13 13 मिल गया ना, तो इसको तो लिख लेंगे एक बार, और जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। 2 गुना 7 कितना आ गया, 13 गुना 26, 26 सते 7 42, 7 गुना 14 182 है ना, क्या हो जाएगा 182। तो एलसीएम हो गया कितना, 182 एलसीएम हो गया। एलसीएम ठीक है कितना, 13 गुना 26, 26 सते 7 42 के 2 बचा 4, 7 गुना 14 4 18, 182 हो गया जी, हाँ 182 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। अब इसी में बोला गया है कि जांच करना है, जांच करना। चलिए जांच करते हैं, जांच करते हैं। क्या जांच करेंगे, 2 संख्या गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF गुना LCM के बराबर है कि नहीं। अगर देखते हैं दोनों का आंसर सेम आ गया तो जांच हो जाएगा,
है कि नहीं, चेक कर लेंगे, दोनों का आंसर सेम आ गया, जांच हो जाएगा। तो देखिए दो संख्या कौन कौन है, 26 91, यही जो संख्या है, एक 26 है, दूसरा क्या है 91 है, 26 91। तो इधर लिखेंगे 26 गुना 91 लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, और इधर एचसीएफ कितना है 13 आया, एलसीएम कितना है 182, 182 एलसीएम आया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, देखिए गुना कर देंगे, यहाँ पे गुना कर दो, 91 गुना 26, देखिए 6 कम 6 9 छक 54 हो जाएगा, और 2 कम 2 9 दूना 18 हो जाएगा। कितना हो गया 6 4 4 2 6 8 5 13 23 66, ठीक है। क्या गया 23 66 आ गया, तो 23 66 हम लिख देंगे, 23 66 यहाँ पे आ गया, यहाँ भी 23 66 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, 182 गुना 13 करते हैं, 13 दूना 26 के 6 बचा 2, 13 8 104, 4 2 6 के 6 और 13 13 104 ना, तो 104 का 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा ना, तो बाकी 10 बचेगा, 13 कम 13 13 10 23 आ गया, तो 23 66 दोनों में आ गया। देखो दोनों में सेम आ गया, तो दोनों में सेम आ गया, मतलब क्या हो गया, सत्यापन हो गया, जांच हो गया। देखिए हाँ भाई जांच हो गया, दोनों बराबर होता है, दो संख्या गुणनफल और उसका एलसीएम एचसीएफ दोनों क्या होता है बराबर होता है। ये रूल भी है, आपको फॉर्मूला भी याद करना है, यही रूल है, दो संख्या गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ। तो जांच हो गया, सत्यापन हो गया, खाली बोला जांच कीजिए, है ना, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम है। तो देखिए जांच कर लिए, बराबर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसके अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम प्रोसेस बनाना हमको है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व। सवाल नंबर 2 का 510 है, इसको करेंगे फैक्टर करेंगे, और 92 को करेंगे फैक्टर, ठीक है ना। तो 510 को पहले काटेंगे कितना, 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4 2 पचे 10 2 पचे 10, ठीक है, 2 दूना 4 और 11 2 पचे 10 2 पचे 10, ठीक है। फिर काटेंगे 5 से, तो 5 पचे 25 5 कम 5 17 3 51, 3 से कट जाएगा सर। अब बोलिए सर पहले 3 से काटते, काट सकते हैं भाई, 3 से काटो चाहे 5 से काटो, हमको देखना कि आभास संख्या है कि नहीं, यही देखना हमको है। 92 काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छक 12, है ना, 2 दूना 4 2 3 6, अब तो नहीं कटेगा। अब लिख देंगे यहाँ पे 500, इसलिए 510 का जो आभास गुणनखंड आया, 2 कितना बार आया, 2 एक बार आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 17 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे 92 का करते हैं, तो 92 में देखेंगे यहाँ पे 2 कितना बार आया, 2 आया 2 बार, 2 आया कितना बार 2 बार आया, और 23 आया 1 बार, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो जो भी फैक्टर होगा उसको ऐसे हमको लिख देना है, क्लियर, ओके। अब क्या करेंगे ना बाबू, एलसीएम एचसीएफ तो निकालना बाकी रहेगा ना। अच्छा एक मिनट, इसमें निकालते हैं, देखिए अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं सीख लीजिए इसको ध्यान से। हमको निकालना क्या, एचसीएफ निकालना, थोड़ा छोटा करते हैं इसको हल्का सा, इसको निकालना एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन होता है, एचसीएफ में क्या होता है कॉमन, जब भी एचसीएफ बोला जाएगा ना तो उसको करेंगे कॉमन। चलिए तो देखिए एचसीएफ में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 2 पर पावर 1 है, यहाँ पे 2 पर पावर 2 है, तो क्या कॉमन हो गया 2, 1 पावर तो कॉमन हो गया। मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास 20 रुपया है, कॉमन क्या हुआ 10 रुपया। पार्टनरशिप ऐसे होता है ना कि सेम टू सेम मिलाना होता है, समझिए कॉमन मतलब समझिए पार्टनरशिप हो रहा है, मेरे पास 10 रुपया आपके पास 20 रुपया, तो पार्टनरशिप में तो 10 रुपया ही कॉमन होगा दोनों पास। ऐसे यहाँ पे 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 2 है, तो 1 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, और 3 तो मिल नहीं रहा, 5 मिल रहा, 17 मिल रहा, तो एक तो आपका आंसर हो गया एचसीएफ वाला। अब निकालना आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। एलसीएम देखें, एलसीएम में क्या होगा, अब समझिए एलसीएम में क्या होगा, पहले समझते जो कॉमन हुआ, 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 2 है, तो सबसे छोटा पावर वाला हमने यहाँ पे एचसीएफ में लिखा। अब सबसे बड़ा पावर में लिखेंगे एलसीएम में, एलसीएम में सबसे बड़ा पावर को उठाना है, 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर कौन है 2 पर पावर 2 है। बाकी जो नहीं मिला उसको भी लिख देंगे, 3 5 17 और 23। देखिए तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा आपको, इसको गुना कर दीजिए, तो इसको मैंने गुना कर लिया है डायरेक्टली, इसको गुना कर 23 4 60, आप लोग गुना कर लीजिएगा 23 460 गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम गुना करें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम आपको शॉर्ट में निकाला, आप लोग गुना कर लीजिएगा, नॉर्मल है। अब चलो भाई इसको करते जांच करते हैं क्या ये सही है कि नहीं है। तो जांच क्या बोला गया, दो संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बोला गया, HCF गुना LCM। दो संख्या कौन कौन है बाबू, दो संख्या का अगर बात करें कौन कौन है, 510 है जी, और ये कितना है 92 है। और यहाँ पे बाबू HCF कितना आ गया, HCF आ गया 2, LCM कितना है 23, 460 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसको। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें करना क्या है भाई, गुना करना, और क्या, चलो गुना करते हैं। तो देखिए इसको देख गुना करते, पहले इतना जान लीजिए कि दोनों बराबर होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बराबर ना हो, ठीक है ना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बराबर ना हो। दो संख्या, कोई भी संख्या लीजिए, दुनिया की कोई भी दो संख्या लीजिए, उसका एलसीएम एचसीएफ निकालिए, तो जितना गुना कीजिएगा एलसीएम एचसीएफ का, वही दोनों संख्या का मल्टीप्लाई होगा। तो हमको यहाँ पे चालाकी क्या दिखाना है भाई, इतना गुना काहे करेंगे, हम इसको गुना कर देंगे। दो को जो गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। 46,920, तो 100% इधर भी आएगा। देखिए गुना कर लीजिए तो 46,920 इधर भी आएगा। हो गई जांच। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, एक तरफ गुना कर दीजिए, दूसरी तरफ वैसे लिख दीजिए। अब नहीं तो गुना कर देख लीजिए आप, है ना, यही वाला आना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया ना, इसको करते हैं क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 क्या करते हैं, अरे ये क्या हो गया, अभी तो मैं मिटाया था ना। 2 2 2, एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ। अच्छा इसी को मिटाना पड़ेगा, फिर से बैक हो गया था जी। तेरी तक तक तक, तेरी तक तक तक, हो गया। 2 3 नंबर। आइए 3 का करते हैं सोल्व। हाँ देखो, तो 336 है बाबू, 336 है ना, 336 है। इसका करेंगे फैक्टर और 54 का करेंगे फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्या करें, 2 से काटे थे, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 8 16, ठीक है। 2 एकम 2 हुआ और 13, 2 छक 12, 2 8 16। फिर करते हैं 2 से, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर करते हैं 2 से, 2 चौक 8, 2 दूना 4। फिर काटते हैं 21 दूना 42। फिर काटेंगे 3 सते 21। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखते हैं, ये वाला 54 काटेंगे 2 से, 27 दूनी 54, 9 तिया 27, 3 तिया 9। ओके, तो इसको हम क्या करें, यहीं पे पहले लिख लेते हैं, 1 मिनट, इसको यहीं पे लिखते हैं, फिर अगला उधर कर लेंगे एल से, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग पहले, इसलिए इसका 336 को किए तो अभाज्य गुणनखंड कितना आया, देखिए 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया, है ना। 2 आ गया कितना बार, 5 बार आ गया था। 2 पर पावर 5 हो गया, 2 का घात 5 हो गया, फिर 3 और 7 है। अब देखिए 54 यहाँ पर है, 54 को ध्यान से देखिए, तो 2 आया 1 बार, 3 आया 3 बार, तो 3 का घात 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका निकालेंगे लोग, क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF में क्या करना पड़ता है, कॉमन करना पड़ता है ना, कॉमन करना पड़ता है। कॉमन करेंगे, देखिए कॉमन क्या हो रहा है भाई, ध्यान से समझिए, ध्यान से। कॉमन कैसे होगा यहाँ पे सर जी, कॉमन क्या होगा, देखो 2 पर पावर 1 है और 2 पर पावर 5 है, बोलिए क्या कॉमन होगा। HCF में सबसे छोटा पावर को उठाना है। 2 पर पावर 1 है और 2 पर पावर 5 है, तो 2 पर पावर 1 कॉमन होगा, तो ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस 2 लिख दिए हो गया। अब देखिए 3 भी मिल रहा है, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 3 है, तो 3 पर पावर 1 कॉमन हो जाएगा। और कुछ मिल रहा क्या, और कुछ नहीं मिल रहा ना, तो 3 दूनी 6 हो गया, 1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। और अब निकालना क्या, HCF निकालना है, LCM ना, LCM निकालना है, LCM। तो LCM के क्या बोलते हैं,
सबसे बड़ा पावर को उठाना है, एलसीएम में सबसे बड़ा पावर को उठाना है। देखिए ध्यान से, 2 पर पावर 5 है और 2 पर पावर 1 है, तो सबसे बड़ा वाला पावर को उठाएंगे एलसीएम में, 2 पर पावर 5, ठीक है ना। 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 3 है, तो सबसे बड़ा वाला पावर को उठाना है, 3 पर पावर 3 करेंगे। और 7 जो नहीं मिला उसको भी लिखना है, एलसीएम में ही खास बात है, जो जो सबसे जो वर्ड मिल रहा है, जो अंक मिल रहा है उसका सबसे बड़ा पावर को उठाना है, और जो नहीं मिल रहा उसको भी उठाना है। एलसीएम में सब आएगा, ठीक है ना। अब गुना करेंगे यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूना 4 8 32 हो गया ना, 32 हो जाएगा, 2 दूना 4 8 9 16 32। दो कितना बार है, 4 ही बार है ना, सॉरी 1 2 3 4 बार ही आया, हम 5 बार लिखते हैं, सॉरी गड़बड़ा था। दो तो आया 4 ही बार ना, तो 4 ही बार लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो कितना, 2 4 8 16 हो गया, 3 3 9 27 हो गया, गुना 7 हो गया। इसको गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 30 24, कितना आ जाएगा 30 24 आ जाएगा। अब हमको करना है जांच, क्या करेंगे हम, जांच करेंगे। तो जांच में क्या होता है कि क्या बोल रहा है, 2 संख्या गुणनफल करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 2 संख्या गुणनफल क्या होगा, जरा गौर से देखिए। 2 संख्या कौन है, 336 गुना में 54 है, और यहाँ एचसीएफ कितना है 6 आया, एलसीएम आया 30 24। तो सबसे आसान क्या रहेगा, इधर का गुना करते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही आना है, मुझे पता ही है, तो पहले इधर गुना कर, क्योंकि देखो ये 6 वाला आसान, 6 का पाला पड़ दे, 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 6 दूना 8, 2 10 के 0 बचा 1, 6 3 18 हो गया, 18 104, 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 6 दूना, अरे यार 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 6 दूना 12, हम 6 दूना 10 पढ़ दे क्या 6 दूना 12 13 14 और 6 18, 18 1 44, तो क्या हो जाएगा 18 1 44 हो जाएगा, हो गया, सत्यापन हो गया, क्लियर। तो ये आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मजा आ रहा पढ़ने में, नीचे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा कि नहीं, हाँ, और प्लस समझ में आ रहा कि नहीं, ये समझना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा, एकदम क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। अब देखिए सवाल नंबर 3 बड़ा आसान है, कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। बस इसका खाली वही सेम काम है, खाली इसमें जो है ना ये वाला काम नहीं करने बोल रहा, बाकी सब वही करने बोल रहा है, एलसीएम एलसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और यहाँ पे जो बोल रहा था, यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है एलसीएम एलसीएफ निकालिए, आपको जैसे मर्जी वैसे निकाल लीजिए एलसीएम एलसीएफ, तो हम ऐसे ही निकालें ताकि हमको सीखने का मौका मिल जाए, और क्या। चलिए तो यहाँ पे पहले करते हैं, पहला नंबर सोल्व करते हैं भाई। पहला नंबर क्या है 12, तो 12 को पहले करेंगे, तोड़ेंगे, पहले 2 से काटते हैं, 2 छक 12, ठीक है ना, 2 तिया 6, ठीक है। फिर है 15 बाबू, तो 15 को तोड़ेंगे, अच्छा से लिखते हैं आराम आराम से, 15 है, तो 15 को तोड़ेंगे, 3 पचे 15, ठीक है ना। फिर है कितना 17 है, सॉरी 21 है ना, 21 है, तो 3 सते 21, और तो नहीं है। अब यहाँ पर पहले लिख लेंगे 12 का जो फैक्टर आया कितना आया, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2 है गुना 3 है। 15 का जो फैक्टर दिख रहा है आपको 3 गुना 5 है, और 21 है ना, 21 का जो फैक्टर आपको दिख रहा है गुणनखंड जो दिख रहा है 3 गुना 7, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, क्लियर तो है। हाँ, आपको इस तरह से जो मैं लिख रहा हूँ कलर में, तो कैसा ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, मतलब साफ साफ दिख रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ, ये सारी बातें जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना, कोई कठिनाई तो नहीं हो रही, दिख रहा अच्छा से। तो अगर कुछ परेशानी हो तो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सुधार देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम निकालेंगे इसका, क्या बोला पहले एचसीएफ बोला, चलिए एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन होता है, ध्यान से देखिए कॉमन क्या यहाँ पे हो रहा है 3, देखिए इसमें, देखिए इसमें 3 आया एक बार, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया एक बार, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो मिला वही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, यानी कि 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, एक आंसर हो गया। और निकालना आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। अब एलसीएम देखिए ध्यान से, एलसीएम में क्या करना होगा, देखो 2 पर पावर 2 है, पहले 3 में देखें, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, तीनों में 3 पर पावर 1 ही है, तो बस एक बार हमको यहाँ पे लिख देना है 3, ठीक है।
2 पर पावर 2 है। अब मैंने क्या बोला, जो मिला तो लिख देंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिख देना है, यही तो रूल था। तो जो नहीं मिला लिख दीजिए, 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7, कितना हो गया 3, 3 2 गुना 4 गुना 7 पचे, चलो 5 गुना 7, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 7 छक 42, 420 आ गया। हो गया आंसर एलसीएम में सब क्लियर। तो कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चा के पास। तो एलसीएम में सब बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब आगे लेते हैं, इसका आगे बनाते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। चलिए अब सवाल नंबर 3 बनाते हैं। सवाल नंबर 3 2 वाला, सॉरी 17 बाबू, 17 को कैसे तोड़िएगा? तो सर 17 को तोड़ेंगे तो 17 एकम 17 एक बार में टूटेगा, और क्या मतलब लिख आभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। वैसे तो 17 का आभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा, क्योंकि एक तो आभाज्य संख्या है ही नहीं, है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसको कैसे तोड़ेंगे? एक तो आभाज्य गुणनखंड होता ही नहीं होता है, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये बस डायरेक्ट है, 17 आया और 23 है और क्या है 29 है। चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो इसको फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं, ठीक है। 17 से ही काटेंगे तो एक बार में, 23 को काटेंगे तो 23 से ही कटेगा, है ना, और 29 को काटेंगे तो 29 से ही कट जाएगा। बस ये लिख दिए, ऐसे इसको लिखने की जरूरत नहीं था, ऐसे ही हमारा काम बन जाता। अब देखो यहाँ क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना। इसी लाइन में अट जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी, है ना। इसी में निकाल दीजिए, आपका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, 17 23 29। तो भाई एचसीएफ में तो कुछ कॉमन है तो 1 ही तो मिलेगा, जब कभी कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। इसको ऐसे भी लिख दे क्या, 17 को तोड़ें तो 17 गुना 1 आया, ठीक है ना। 23 को तोड़ें तो 23 गुना 1 आ गया, और 29 को तोड़ें तो 29 गुना 1 आ गया। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या है, 1 तो सब में है तो 1 हो गया। अब कहो क्या, और एलसीएम देखें, एलसीएम में क्या है, जो नहीं मिला उसको लिखना है, 17 23 29, जो कि इसका बहुत लंबा आंसर आने वाला है। इसको गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 17 10 13 3 13 11 339। तो एक आंसर आपका यहाँ पे है, एक आंसर यहाँ पे है, ठीक है। इसको गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए 27 21 नंबर, ठीक है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 3 नंबर ही बनाते हैं। 8 को करेंगे, देखिए 2 चौका 8 और 2 दूना 4, ठीक है ना। 9 को करेंगे, 3 तिया 9, 25 को करेंगे तो 5 पचे 25, हो गया क्लियर। अब इसको लिख लेते हैं भाई। 8 का फैक्टर कितना आया, 2 पर पावर 3 आया, है ना। 9 का फैक्टर कितना आया, 3 का स्क्वायर आया, और 25 का फैक्टर कितना आया, 5 का स्क्वायर। लीजिए तो यहाँ भी अपने में है भाई, पूरा अलग है ना, सेम उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम निकालते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे निकालते हैं हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं तो 1, जब जहाँ पे कुछ ना मिले तो 1 है गुणनखंड में, जहाँ पे कुछ ना मिले तो वहाँ पे क्या है 1 है। और तो एक आंसर ये हो गया। और एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा कौन है, ये तो पूरा लिखना पड़ेगा। 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। मतलब पूरा को इंटू कर दीजिए और आपका हो जाएगा 9 72 25, है ना, 18,000 आ जाएगा। 18,000 1800 आ जाएगा, ठीक है आंसर। ये आपका रहा कंप्लीट पार्ट 3, है ना। हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया। चलिए अब आते हैं आगे। अब देखिए चौथा सवाल क्या बोलता है कि 306 और 657 इसका एचसीएफ 9 है। क्वेश्चन को ऐसे समझिए, बोला कि एचसीएफ ऑफ, इसको ऑफ पढ़ा जाता है, ठीक है ना। एचसीएफ ऑफ 306 657, यानी कि 306 और 657 का जो एचसीएफ 9 दिया गया है, ठीक है। और 306 और 657 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। समझ आया, मतलब पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, एलसीएम 9 है, एचसीएफ 9 है, एलसीएम निकालना है। चलिए तो शॉर्ट में बना लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहली संख्या। देखिए ध्यान से, पहली संख्या कितना दिया हुआ है
पहली संख्या दिया हुआ है 306, ठीक है। फिर लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, देखिए दूसरी संख्या दिया हुआ है 657। क्लियर है। अब बोला गया क्या HCF ना, तो HCF कितना है बाबू, HCF कितना है 9 है। तो आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, LCM निकालना है ना, क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे भाई, तो LCM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता है आपको, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बटे में क्या लिख देंगे HCF, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो पहली संख्या कितना है 306 है, दूसरी संख्या कितना है 657 है, और HCF कितना है 9 है। तो यहाँ से पहले काट रही है 9 से, है ना, 9 से कटेगा, 9 3 27 और 9 चौक 36, यानी कितना आ गया 34 गुना 657। ओके, अब जब इसको हम लोग बनाते हैं तो हमारा कितना आएगा, काटिए, हाँ गुना 7 चौक 28, गुना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे आएगा 22 3 3 8, बाप रे लंबा आ रहा है ना। तो हमने गुना कर दिया है। आपको पढ़ाने से पहले मैंने एक बार देखा है इसको, क्योंकि देखिए एक अच्छा टीचर कौन होता है, पढ़ने की सबको जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी को पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप उसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाइए। अब जैसे मैंने इसको देख के आया है ना, ताकि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। अब सर गुना, तो गुना भाई बनाए तो थोड़ा दिमाग में है, अब यहाँ पे गुना करेंगे लिख के तो आपका टाइम जाएगा, इसीलिए अब आप समझे गुना करना है। क्लियर, ये हो गया चौथा। पांचवा सवाल देखिए बड़ा अच्छा है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है जी, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है, ये बोला गया। सवाल समझ में नहीं आया, नहीं आया प्रश्न समझ में, 6 पर पावर n लिखा हुआ है, मतलब n कोई संख्या, पहले मैं आपको बता दूं फिर मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। 6 पर पावर n लिखा हुआ है, यही बोला क्या जो है किसी प्राकृत संख्या n, यानी कि n के पे कुछ भी लिख देंगे तो इस 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। मतलब अगर 6 पर पावर 1 लिखेंगे तो कितना होगा, 6 कम 6 हो जा रहा, 6 पर पावर 2 लिखेंगे 6 छक 36 हो जाएगा, 6 पर पावर 3 लिखेंगे तो 216 हो जाएगा। तो लास्ट में 0 आ रहा, नहीं आ रहा। अब कितना गुना कीजिएगा, इसका रूल क्या है, कोई भी संख्या दे दे, कुछ भी संख्या दे दे 204। अब बोलेंगे क्या इस पर n का मान बढ़ाते जाए हम 1 2 3 4 तो आखिर में 0 आएगा, तो इतना गुना करना पॉसिबल है, कितना गुना कीजिएगा 1 2 3। तो इसका रूल है, देखिए क्या 0 कब आता है बताइए, कोई भी संख्या का आखिर में 0 कब आता है, जो संख्या का आखिर में 0 आता है उसका पहले गुणनखंड करेंगे हम लोग। जैसे देखिए अगर माने 10 है, ठीक है, अब 10 के आखिर में 0 है, 10 जो संख्या लिखा हुआ है इसके आखिर में क्या लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ है, तो 10 का फैक्टर क्या हो रहा है 2 गुना 5, 2 गुना 5। तो पता क्या चला कि जिस संख्या के आखिर में 0 आ रहा है उस संख्या का गुणनखंड 2 गुना 5 होना चाहिए। अगर 2 गुना 5 नहीं हो रहा तो 0 आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। अब कोई भी संख्या आपको दे दे, मान के दे दें 25, अब यहाँ पे n, अब n के मान चेंज करिए 1 2 3 4 कुछ भी करते रहिए, क्या 0 आएगा। तो पहले हमको क्या देखना, 25 को तोड़ना होगा, तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 में आ रहा, तो 2 5 के रूप में नहीं आ रहा, कभी नहीं आएगा जिंदगी में, कभी नहीं। जितना भी 1 2 3 करते जाइए ऊपर में पावर गुना करते जाइए, कभी 0 नहीं आएगा आखिर में। लेकिन अगर यही संख्या हम भाई, अगर यही संख्या आपको हम दे दें, जैसे मान कि 30 दे दें, आखिर में 0 भी है, तो इसको अगर तोड़ेंगे कितना होगा 2 2 3 6 25। देखिए 2 5 आना चाहिए, लाजिम है, अनिवार्य है। तो गुणनखंड में कुछ भी आए लेकिन 2 5 आना जरूरी है, तब भी आखिर में 6 आ सकता है। जिस संख्या का आखिर में 0 है उसका फैक्टर करके चेक कर लीजिए, उसके गुणनखंड में 2 5 एकदम 100% आएगा। अब कोई संख्या उठाते हैं, मान लो कि 250 उठाते हैं, ठीक है ना, इसको कीजिए फैक्टर, इसमें भी 2 5 आना हर हाल में जरूरी है। तो पता क्या चला कि जो संख्या यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे 6 है तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 में टूटेगा। और 0 हम जान रहे हैं कि 0 कब आता है, जब किसी संख्या का फैक्टर, किसी संख्या का गुणनखंड 2 गुना 5 हो तभी 0 आ सकता है, लेकिन यहाँ तो है नहीं ऐसा, तो भाई ये कैसे आ सकता है ना। तो इसी को हमको लिखना है भाई। ओके, देखिए इसको कहीं लिखना होगा,
वाइट कलर भी ठीक दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लेंगे यहाँ पे, मान लें कोई संख्या है दिया हुआ, माना कि दिया हुआ है, माना कि a बराबर 6 पर पावर n, ए इसको हम a मान लिए, ठीक है, 6 पर पावर n जो हम a मान लिए। a मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे a के बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका फैक्टर करेंगे, अगर 6 का फैक्टर करेंगे कितना होगा, 2 गुना 3 आएगा पावर n। इसको भी अगर अलग अलग कर दें, अगर इसको हम अलग अलग कर दें तो क्या होगा, 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। पावर कुछ भी रहे, फैक्टर 2 5 होना चाहिए, लेकिन फैक्टर 2 3 आ रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में ना, हाँ संख्या के अंत में शून्य लिखें, ये 0 लिखें, अंत में 0 तभी आ सकता है जब उस संख्या का गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में रहता है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको समझाया वही रूल है कि किसी भी संख्या का आखिर में 0 कब आएगा, जब उसका गुणनखंड 2 5 होगा तब। लेकिन ऐसा तो है नहीं भाई, यहाँ देखिए 2 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ 6 पर पावर n बराबर 2 गुना 3 n आ रहा है। अतः 6 पर पावर n क्या हुआ, n अंक 0 पर समाप्त, हाँ 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये पूछ रहा ना, जांच कीजिए, क्या बोला, क्या हो सकता है, हम बोले नहीं हो सकता है। अब बस इसको हमने तोड़ दिया, अब कोई भी संख्या दे देगा, अक्सर वही संख्या देता है जो नहीं होता है क्वेश्चन में। जैसे 3 दे दिया, कभी दे देगा 9 दे देगा, कभी दे देगा 8 दे देगा, 10 तो देगा ही नहीं। अगर देगा तो ठीक है, अगर दिया तो 2 5 में टूटे, मतलब यहाँ पे गुणनखंड कुछ भी रहे, इतना बड़ा गुणनखंड रहे, लेकिन 2 5, जैसे मान ली कि 2 गुना 3 गुना 7 गुना 9 गुना ऐसे दे दे, 11 गुना 13 गुना, लास्ट में 3 दे दे, 5 दे दे। तो हमको देखना कि इसमें 2 5 है कि नहीं है, तो इसको पूरा गुना कीजिए, मोबाइल में कैलकुलेटर में गुना कीजिए और देखिए लास्ट में 0 आएगा, हर हाल में 0 आएगा, ठीक है। तो इसका यही रूल हो गया। क्लियर है, समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन, अब ये हाँ देखिए क्या बोला गया, अब ये क्वेश्चन समझिए। बोला गया भाई कि जांच कीजिए कि क्या 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 और ये वाला जो है संख्या भाज्य संख्या क्यों है। अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे, फिर इसको बनाएंगे, क्योंकि आपको जब समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो लिखने में क्या है, जब आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो बनाने में आसान होता है। अब देखिए भाज्य संख्या, जब भी कोई संख्या भाज्य दिखेगा ना, जब भी कोई संख्या भाज्य दिखेगा, जैसे मान लें कि 6 क्या है, भाज्य संख्या है, 6 क्या है, भाज्य है। इसको तोड़िए, 6 का फैक्टर करेंगे 2 गुना 3 में टूटेगा, है कि नहीं। देखिए अच्छा आभाज्य संख्या की बात करते हैं, समझिए ध्यान से। आभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है, 2 से। 2 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 2, नहीं टूटेगा। 3 को तोड़ेंगे 3 टूटेगा, नहीं टूटेगा। 4 को तोड़ेंगे 5 को तोड़ेंगे 5 टूटेगा, नहीं टूटेगा। पता क्या चला कि आभाज्य संख्या का गुणनखंड होता ही नहीं, जो संख्या अभाज्य उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब आभाज्य संख्या अपने आप में केवल एक है ना, अपने आप में है, उसको किसी को मतलब ही नहीं है। लेकिन जो भाज्य संख्या है उसको जब तोड़ेंगे तो कम से कम तो 2 आभाज्य संख्या तो बनेगा ही बनेगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है बोलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। 4 को तोड़ेंगे 2 गुना, देखो 2 आभाज्य संख्या बना कि नहीं। मतलब भाज्य संख्या को तोड़ेंगे ना तो कम से कम तो 2 आभाज्य संख्या बन ही जाएगा वो।
अगर हम 6 लेते हैं तो 2 गुना 3 आ रहा। अगर हम 6 के बाद क्या है 7 8 है, 2 गुना 2 गुना 2, देखो 3 वो आभा संख्या आ गया है ना। अगर 9 लेते हैं 3 गुना 3, ठीक। अगर 10 लेते हैं 2 गुना 5, देख रहे जितना भी संख्या लेते जाइए तो कम से कम 2 गो संख्या आएगा ही आएगा आभा संख्या। तो पता क्या चला, अगर आभा संख्या 2 गो आ रहा है तो वो भाज्य होगा। अगर किसी का गुणनखंड में 2 ठो आभा संख्या आ गए तो क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। इसी को हमको चेक करना है, इसमें क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये तो बात समझ में आ गया। आभा संख्या में कम से कम 2 तो भाज्य संख्या आना है, तय है। तो देखो बाबू क्या दिया हुआ है हमको, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लीजिए। देखिए 13, ये देखिए एक में है और ये अलग है, क्योंकि ये प्लस में है ना इसलिए अलग हो गया। तो क्या करेंगे बाबू, ये दोनों में देखिए यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 कॉमन हो जाएगा, 13 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 7 गुना 11 बच गया, अब प्लस यहाँ क्या बचा 1 हो गया कॉमन। चलिए अब देखें 13 हो गया, 11 सते 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। देखिए 2 ठो आ गया, 78 को तोड़ देंगे हम, क्या दिक्कत। 78 को तोड़िए, 78 को तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे कितना होगा 13 अच्छा 78 होता है, 13 अच्छा 78, 13 अच्छा 78, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, देखिए ऐसे लिख देते हैं 3 78 को तोड़ेंगे यहाँ, चलो पहले 3 से तोड़ो, पहले 2 से तोड़ो, ठीक है। 2 3 6 और 2 9 18 तोड़ दिए, कितना आ गया इसको तोड़े तो 2 गुना 3 गुना 13। अभी क्यों बनाने बोले, देखो यहाँ पे प्लस दे के हमको फंसा रहा, प्लस दिया इसलिए हमको फंसा रहा है। प्लस दिया चूंकि हमको बता रहा है प्लस है, वैसे अगर नहीं देता तब तो हो ही जाता। अब देखिए है कि नहीं, देखो कितना भाज्य गुणनखंड आ गया, यहाँ पे प्लस में है इसलिए हम ऐसे कॉमन वगैरह ले रहे हैं। अब देखिए सब के सब आ गया, अभाज्य संख्या में आ गया ना, तो क्या होगा यहाँ लिख देंगे, चूंकि इसके 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा है, क्योंकि इसके 2 या 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। क्या आप लोगों को समझ आ गया। अब दूसरा बोलना, दूसरा इसी में बनाएंगे। दूसरा बोला क्या, 7 इंटू 6 तथा लिख देते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए प्लस दे दिया, तो आप समझिए ध्यान से, ये पूरी संख्या एक में है और ये अलग है, क्योंकि प्लस बीच में है तो ये क्या हो गया, ये अलग में है, कॉमन होगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। चलिए तो 5 हो जाएगा कॉमन, चूंकि दोनों मिल रहा। अब क्या बचा यहाँ पे, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बच गया। अब प्लस में क्या बचा, इधर 1 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बनाइए और क्या, गुना कीजिए, 5 गुना कीजिए और क्या, 7 छक 42 गुना करते हैं और क्या, 7 छक 42, 7 छक 42, 42 चौक, 42 को 4 से गुना करते हैं, 4 दूना 8 और 4 10 16, फिर 8 को 3 से, 168 को 3 से गुना करते हैं, और डायरेक्ट 3 दूना 6 करते हैं ना, डायरेक्ट 6 से गुना करते हैं। 8 छक 48 का 8 बचा 4 हो जाएगा, 6 छक 36 4, 36 4 40 के 0 बचा 4, 6 6 4 10। देखिए ठीक आ रहा, 7 छक 42 गुना 4, 4 दूना 8 और 4 10 16, ठीक है। 3 दूना 6 से गुना करें, 8 छक 48 का 8 बचा 4, 6 छक 36 4, 40 के 0 बचा 4, 6 6 4 10, तो कितना हो गया, 1008 हो गया प्लस 1 हो गया, तो 1008 प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। 5 गुना, इसको कितना, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 जोड़ेंगे ना 1009 हो जाएगा। अब इसको फैक्टर कर दीजिए, है ना, 1009 को करेंगे फैक्टर, तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 और कितना होगा 10 3 3 9, 3
3 तिया 9, नहीं 19 हो जाएगा ना, नहीं कटेगा 3 से, तो ये मेरे ख्याल से यही रहेगा, कटेगा भी नहीं। 9 1 10, छोड़ दिया सही है ना। तो 2 संख्या आ गया ना, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 है कम, 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 11 से 11 9 99, 1, छोड़, ये आभास संख्या ही है। 13 13 5 पैंसठ, 13 6 78, 13 91, 13 91, 13 से कटेगा देखिए, 1009, 13 7 91, कितना 9 हो गया, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। आवाज संख्या तो लिख देंगे, यही वाला लिखते हैं ना, यही वाला इसी बात को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो कितना लिखेंगे हम, हो गया। तो इसके दो या 2 से ज़्यादा आभास गुणनखंड 2 ही लिखेंगे, इसके 2, इसके 2 आभास गुणनखंड है ना, अतः यह भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन और बच गया मेरे ख्याल से, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, समझिए। ये बोला कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक, समझिए कि खेल का मैदान है और चारों ऐसे गोल सा बना हुआ है एक मैदान, ठीक है ना। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया को लगता है 18 घंटा, है ना। सोनिया कितना घंटा लगता है, 18 घंटा लगता है, और रवि को लगता है 12 घंटा। भाई लड़का है इसलिए दिखा रहा है क्या जी। देखिए मैथ एनसीईआरटी भी लड़का लड़की में डिफरेंस पैदा कर रहा है। ये बताना चाह रहा है कि लड़कियां कमजोर होती है, हमारी छोरियां किसी छोरे से कम है क्या जी, बताइए। देखिए बिहार बोर्ड में लड़की लोग टॉपर लाती है, यहाँ देखिए मैथ बोलता है कि लड़का आ गया। देखिए दौड़ने में बता रहा है कि सोनिया जो है ना, क्या बोला गया है, सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। रवि तेज दौड़ रहा तो रवि को ज्यादा तेज दिखा रहा है ना, पक्षपात हो रहा क्या। चलिए कोई बात नहीं, मैथ का क्वेश्चन है। तो ये बोला कि एक फील्ड है और सोनिया को लगता है 18 मिनट, क्या बोल रहा, एक चक्कर लगाने, मान लो यहाँ शुरू हो रहा, ठीक है ना, यहाँ दोनों शुरू किया और सोनिया एक चक्कर घूम गई 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में घूमा। अब एक बात बताइए, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग गया, मतलब रवि जब एक चक्कर लगाएगा तो सोनिया शायद पीछे रहेगी अभी, क्योंकि सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, पीछे ही रहेगी। तो अभी तो रवि सोनिया एक बार दौड़ना शुरू किया, एक के साथ ही दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन आगे पीछे हो गया ना, क्योंकि रवि तुरंत चक्कर कर ले रहा और सोनिया पीछे पीछे आ रही। तो भाई क्या कोई ऐसा समय होगा जो एक जगह फिर से दोनों एक लाइन में आ जाए, एक एकदम साथ में हो जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपको बोलेगा कि कम से होगा तो बहुत बार मिलेगा, तो आपस में बहुत बार मिलेगा, लेकिन सबसे पहली बार जो आपस में मिलेगा वो कितना समय लगेगा उसको मिलने में, समझा रहा। जैसे एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, दौड़ रहा, तो अगर देखो मान ली कि देखो ऐसा समझो, सोनिया है रवि दोनों दौड़ना शुरू किया, तो सोनिया एक चक्कर लगा के यहाँ पे रवि एक चक्कर लगा के यहाँ पे आ गया और सोनिया तो पीछे ही रहेगी ना, क्योंकि रवि को तो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया और रवि 16 मिनट पूरा कितना है 18 मिनट में पूरी करेगी। तो 18 जब यहाँ आएगी रवि, जब ये सोनिया यहाँ आएगी तो रवि तो और आगे भाग जाएगा, एक जगह तो होगा नहीं। तो सबसे पहली बार वो कितना कौन सा समय है जो सोनिया रवि फिर से जो है एक साथ हो जाएगा, तो होगा तो बहुत बार, ऐसे दौड़ते रहेंगे तो बहुत बार आएगा, लेकिन सबसे पहला बार कौन होगा। तो सबसे पहले बार निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है क्या, एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ता है। क्लियर है। तो डायग्राम मैंने बना के आपको समझा दिया है, तो डायग्राम मैं बना ही देता हूँ, एक तो याद रहेगा, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं ये है रवि है और यहीं पे मान लेते हैं, है ना, रवि है और सोनिया है। रवि को लगता है 18 मिनट लगता है, सोनिया को लगता है 12 मिनट, उल्टा में बोल दिया, वाह। रवि को 12 मिनट, 18 को सोनिया को 18 मिनट। अभी दौड़ेगा, है ना, रवि भी दौड़ लगा रहा है ना, और सोनिया भी दौड़ लगा रही है आपस में। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, रवि को
एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो रवि को कितना समय लगा? 12 मिनट लगा। फिर लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। इसको हम इधर कर दें, लगा समय। तो रवि सोनिया कितना लग रहा? 18 मिनट लग रहा। ठीक है, 18 मिनट लग रहा। अब हमको क्या निकालना है? क्या बोला कि एक ही, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से दौड़े और एक दिशा ही में चलते, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिल पाएंगे, है ना? तो निकालेंगे, इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? 12 को पहले तोड़िए। कितना तोड़ेंगे? 12 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12। 18 को तोड़िए, 18 को तोड़ेंगे, 2 9 18, 3 तिया 9। देखिए इसको फैक्टर कर दिए। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 आया 2 बार, 2 आया 1 बार, तो जो बड़ा आया है उसको लिखेंगे 2 2 बार लिखेंगे। 3 आया 1 बार, 3 आया 2 बार, तो 3 गुना 3 लिखेंगे। 2 दूना 4, ये नीचे लिखते हैं, ठीक है। 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 मिनट, है ना? कितना होगा? 36 मिनट। तो लिखेंगे यहाँ पे देंगे, अतः सोनिया तथा रवि को पुनः, अतः सोनिया तथा रवि को, अतः सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में 36 मिनट का समय लगेगा। हो गया, और क्या? 36 मिनट का समय लगेगा। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ आ गया अच्छी तरीके से। 1.1 क्लियर हो गया। अब अगर देखो, आप एक काम करो भाई कि आप हमारे हमारा जो एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें पेड कोर्स चल रहा है, एकदम बेहतरीन। इसी चैप्टर को और अच्छा से पढ़ना है, एकदम डीपली के साथ पढ़ना है ना? हर ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दिक्कत है तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल वगैरह भी कर सके, आप अपना कोई भी कोई डाउट हो क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे बैच में जुड़े, बहुत अफोर्डेबल फीस में, बहुत कम प्राइस में बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना? तो आप जुड़े यहाँ पे, चाहे वो 10th हो या 12th हो, कोई भी हो। और आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो बस, अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर दोस्तों कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा भाई, है ना? तो चलिए, और नंबर यहाँ पे दिया हुआ, कांटेक्ट कर लो, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो जैसे करना है आप कीजिए। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा। इसका सारा पीडीएफ वगैरह जो है ना एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। जो मैं पढ़ाया हूँ उसका पूरा पीडीएफ मिलेगा, पेड कोर्स मिलेगा, ऐप में पेड कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना? अब बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो को फ्री में आपको दिखा रहा, तो आप जरूर वहाँ जाकर फ़ायदा उठाइए और ऐड हो जाइए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना पूरा इंटेंशन दीजिए, थोड़ा प्रतिक्रिया दीजिए, ठीक है ना? आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो क्या ऐसे ही होना चाहिए। और एक बात और, जो मैं ये लिख के जो पढ़ाया हूँ मैं, जो लिखा हूँ मैं, ये वाला बैकग्राउंड ठीक लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फिर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।